हेलो हेलो नमस्कार आप सभी को। तो उम्मीद करते हैं आप लोग दीपावली मना लिए होंगे। तो आइए से अपना सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा मानव जनन का लेक्चर नंबर 8 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मादा जनन तंत्र पढ़ना स्टार्ट किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने ओवरी के बारे में पढ़ लिया था। सहायक नलिका में हमने फिलिपियन नलिका के बारे में पढ़ लिया था, गर्भाशय के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग वैजाइनस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग रिविजन कर लेते हैं। हम आपको बताए थे कि अंडाशय क्या है, प्राथमिक यौन अंग है जहाँ पे युग्मक बनेगा और हार्मोन बनेगा। देन हम लोग सहायक नलिका के बारे में पढ़े थे हम फिलिपियन नलिका के बारे में, यूट्रस के बारे में बोले थे। सहायक नलिका के अंदर आता है क्या क्या, फिलिपियन नलिका, गर्भाशय और वैजाइना। हम लोग फिलिपियन नलिका के बारे में पढ़ लिए थे। फिलिपियन नलिका में हम देख लिए थे उसका 3 पार्ट होता है। देन हम लोग पढ़ना शुरू किए थे वैजाइना के बारे में, गर्भाशय के बारे में पढ़ाए थे आपको। गर्भाशय का 3 दीवार होता है, याद रखिएगा, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। याद क्या रखना है कि इंडोमेट्रियम जो अंतः गर्भाशय स्तर होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इसी दीवार में क्या होगा जी, परिवर्तन होता है। ब्लीडिंग स्टार्ट यहीं से होता है। मायोमेट्रियम जब शिशु को जन्म दिया जाता है तो इसी मायोमेट्रियम में क्या होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। देन जो लास्ट पार्ट है हमारा पेरीमेट्रियम, ये जो हमारा गर्भाशय है उसको क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है। तो आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं वैजाइना से। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। योनि के बारे में पढ़ते हैं, हमारा लास्ट सहायक नलिका है। ठीक, आइए पढ़ते हैं योनि के बारे में। वैजाइना के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, योनि एक लचीली और विस्तारित नली है। योनि तथा गिरवा नाल मिलकर जर्म नाल। आपको हम बताए थे कि ये जो योनि है और गिरवा नाल ये मिलकर क्या बनाता है जी, जर्म नाल, यानी कि बर्थ कैनाल बनाता है। और इसी होकर के क्या होगा, शिशु का जन्म होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं स्त्री बाह्य जननेंद्र के बारे में, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उम्मीद करते हैं आप लोग एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे। देखिए फीमेल जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आएगा, जघन सेल आएगा, बृहद भगोष्ठ आएगा, लघु आएगा, भगसेप आएगा, योनि। इंग्लिश में आसान है याद रखना, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लेटोरिस और हाइमन। आइए संरचना में आपको हम समझाते हैं कहाँ कहाँ नजर आ रहा है। आइए देखिए, सबसे पहले ये नजर आ रहा है आपको जघन सेल। इसके बारे में लिखा गया कि ये वसा में उत्तक से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से क्या होता है, ढका होता है। उसके जस्ट नीचे आप देखिए क्या है, बृहद भगोष्ठ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं। यह उत्तकों का मांसल वलन मतलब होता है फोल्ड है, जो जघन सेल के नीचे तक फैली होती और योनि द्वार को घेरी रहती है। ये आपको नजर आ रहा है योनि द्वार, आगे और पढ़ते हैं हम। उसके बाद ये नजर आ रहा है आपको क्या, योनि छत, जिसको हम लोग हाइमेन कहते हैं। इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ये जो नजर आ रहा है ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। ये आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं क्लेटोरिस। ये नजर आ रहा है क्लेटोरिस, जिसको हम भगसेप कहते हैं। ये जस्ट लाइक मेल का जो पेनिस होता है ठीक उसी तरह से होता है। जो मेल का पेनिस होता है एक्सटर्नल जेनिटली, हम लोग जानते हैं कि वो एक इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है, यानी कि स्पेशल टाइप का टिश्यू से मिलकर बना होता है जो उसमें इरेक्शन लाने में मदद करता है। ठीक उसी तरह से इसमें जो आपको नजर आ रहा है क्लेटोरिस भगसेप, ये ठीक पेनिस की तरह होता है। इसमें भी क्या होता है जी, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है। जब आप इसको टच करिएगा तो इसमें भी क्या होता है, सेक्सुअल प्लेजर हमें मिलता है। तब क्लेटोरिस जस्ट लाइक पेनिस होता है। उसके बाद ये नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं लघु भगोष्ठ। इसमें ना ही फैट होगा ना ही प्यूबिक हेयर होगा। उसके आप देखिए उसके बाद नजर आ रहा है आपको यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग। ये यूरेथ्रल ओपनिंग जस्ट इस क्लेटोरिस के नीचे प्रेजेंट होता है। अभी हम आपको एक चीज बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये यूरेथ्रल ओपनिंग से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यूरिन डिस्चार्ज होगा। इस यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं वैजाइना, यानी कि योनि कहते हैं। ठीक, इस वैजाइना के दोनों साइड में, योनि छेद के साइड में बार्थोलिन ग्लैंड होता है। इस बार्थोलिन ग्लैंड का क्या काम होता है, ये म्यूकस को सिक्रेट करता है ताकि क्या हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है वैजाइना में म्यूकस प्रेजेंट हो। ये आपका नजर आ रहा है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे वैजाइनल ओपनिंग होगा। इस वैजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड पे बार्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड का काम होता है म्यूकस को सिक्रेट करना। म्यूकस क्या करता है, वैजाइना को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान म्यूकस ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। उसके जस्ट नीचे आपको नजर आ रहा है योनि छत, जिसको हम लोग हाइमेन के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये हाइमेन क्या होता है। हाइमेन वैजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक झिल्ली होती है। ये हाइमेन क्या करता है, हाइमेन क्या होता है, कभी कभी अचानक से खेलने के दौरान या हॉर्स राइडिंग के दौरान या साइकिल राइडिंग के दौरान क्या होता है, टूट जाता है। तो आप एनसीईआरटी में जाके पढ़िएगा, वहाँ लिखा होगा कि योनि छत यानी कि हाइमेन का टूट जाना वर्जिनिटी का बिल्कुल भी पहचान नहीं है। वर्जिनिटी का मतलब क्या होता है कि आप जीवन में कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट किए हैं या नहीं किए हैं। सिंपल मीनिंग वर्जिनिटी मतलब होता है कि कभी आप सेक्स किए हैं या नहीं किए हैं,
इसका पता इससे बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता कि किसी का हाइमन टूटा है या नहीं टूटा है। हाइमन कभी कभी अचानक हॉर्स राइडिंग या जब हम लॉन्ग जंपिंग करते हैं या साइकिल राइडिंग करते हैं उस दौरान भी टूट जाता है। तो ये हाइमन का टूट जाना वर्जिनिटी का बिल्कुल भी पहचान नहीं है। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग वेजाइना के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना, आप समझ जाइएगा। हम योनि के बारे में पढ़ रहे हैं। योनि क्या है? एक सहायक नलिका है। हम बोल रहे हैं कि योनि एक लचीली और विस्तारित नली है। उसका लंबाई कितना होता है ये सब आपको नहीं जानना, कितना उसका डेप्थ होता है, बस आपको जितना एनसीईआरटी में दिया आपको उतना पढ़ना है। आगे हम लिखे हैं योनि तथा गिरवा नाल मिलकर क्या बनाएगा? बर्थ कैनाल का निर्माण करेगा। बर्थ कैनाल मतलब जिससे बच्चा क्या होगा? बाहर निकलेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं स्त्री बाह्य जननेंद्र के बारे में। स्त्री बाह्य जननेंद्र में क्या क्या आता? मॉन्स प्यूबिस आता, लेबिया मेजोर आता, लेबिया माइनोर आता, क्लेटोरिस आता, हाइमन। इधर इसका हिंदी लिखा है। एज कम्पेयर टू हिंदी इंग्लिश आप आसानी से याद कर लीजिएगा। देखिए आसान है। जघनशैल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगक्षेप, योनि छद। अब हम फिगर में देख रहे हैं ये सब कहाँ कहाँ नजर आ रहा है। ये जो नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? जघनशैल। ये एक वसा में उत्तक से बना होता है, यह त्वचा और बालों से ढका होता है। उसके जस्ट नीचे आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए बृहद भगोष्ठ यानी कि लेबिया मेजोरा। यह उत्तकों का मांसल वॉलन मतलब फोल्ड है जो जघन सेल के नीचे तक फैली होती है और योनि द्वार को घेरे रहती है। उसके बाद क्या नजर आ रहा है? लेबिया माइनोरा। ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? लेबिया माइनोरा यानी कि लघु भगोष्ठ। इसमें ना ही फैट होगा ना ही हेयर होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखे? क्लेटोरिस। ये नजर आ रहा है आपको क्लेटोरिस, इसी को हम कहते हैं क्लेटोरिस, जिसको हम भगक्षेप कहते हैं। ये जस्ट लाइक मेल के पेनिस के जैसा होता है। ये भी इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। जब आप इसको टच कीजिएगा तो सेक्सुअल प्लेजर आपको मिलेगा। देन हम बोल रहे हैं कि ये जो क्लेटोरिस नजर आ रहा है इसके जस्ट नीचे पे होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। मेल में स्पर्म और यूरिन एक ही रास्ता होकर निकलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। यानी कि एक समय पर कोई एक निकलेगा मेल में, जबकि फीमेल में क्या होता है? अलग अलग रास्ता होता है। ये जो आपका यूरेथ्रल ओपनिंग नजर आ रहा है क्लेटोरिस के जस्ट नीचे, इससे सिर्फ क्या होगा? यूरिन डिस्चार्ज होगा। और इस यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे ये वेजाइनल ओपनिंग है। ये वेजाइनल ओपनिंग किसमें मदद करता है? ये वेजाइनल ओपनिंग बर्थ कैनाल जो गिरवा नाल और ये क्या कहते हैं जी योनि और गिरवा नाल मिलकर जो जन्म नाल का निर्माण करता है, ये हो गया वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें ये मदद करता है वेजाइनल ओपनिंग। तो फीमेल में याद रखिएगा यूरिन और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए होता है या शिशु जन्म के लिए होता है ये रास्ता अलग अलग होता है। जबकि मेल में क्या होता है? यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही रास्ता से निकलेगा जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। लेकिन एक समय पर एक कोई निकलेगा। ठीक, यहाँ देखिए नीचे लिख दिए यूरेथ्रल ओपनिंग बिलो क्लेटोरिस, यानी कि जो भगक्षेप इसके जस्ट नीचे आपको नजर आएगा क्या? यूरेथ्रल ओपनिंग। ये यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे देखिए क्या नजर आपको? वेजाइनल ओपनिंग। ये नजर आ रहा है वेजाइनल ओपनिंग बिलो यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि इस यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे वेजाइनल ओपनिंग नजर आ रहा है। ये वेजाइनल ओपनिंग क्या करेगा? गिरवा नाल से मिलकर के बर्थ कैनाल का निर्माण करेगा और उससे क्या होगा? प्रसव होगा, यानी कि पार्चुरेशन होगा, शिशु का जन्म होगा। तो समझ रहे हैं यहाँ तक हम क्या क्या बोल दिए हैं? हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में हम लोग प्राथमिक अंग के बारे में पढ़ लिए, अंडाशय के बारे में पढ़ लिए। हम लोग सहायक नलिका के बारे में पढ़ना शुरू किए, फिलिपियन नलिका के बारे में पढ़ लिए, गर्भाशय के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग योनि के बारे में पढ़ रहे हैं। योनि के बारे में यहाँ नजर आ रहा है आपको क्या क्या पढ़ लिए हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि योनि में एक संरचना होता है झिल्ली जैसा जिसको हम योनि छद कहते हैं। हाइमन क्या होता है? इसके टूट जाने से ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट किया है। आप जब एनसीईआरटी पढ़िएगा वहाँ आपको मिलेगा कि कभी कभी हॉर्स राइडिंग के दौरान, साइकिल चलाने के दौरान या लॉन्ग जंप के दौरान क्या होता है? ये टूट जाता है। तो योनि छद वर्जिनिटी का पहचान बिल्कुल भी नहीं है। और क्या याद रखना आपको कि जो मेल में होता है स्पर्म और यूरिन एक ही रास्ते होकर निकलता है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, जबकि फीमेल में यूरिन और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अलग अलग रास्ता होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग से सिर्फ और सिर्फ यूरिन डिस्चार्ज होगा। उसके बाद जो वेजाइनल ओपनिंग है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है, मदद करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। आइए अब हम योनि छद के बारे में लिख रहे थे। क्या लिखेंगे? सिंपल लिखेंगे कि वेजाइना के ऊपर एक पतली झिल्ली लेयर होती है जिसको हम योनि छद कहते हैं। योनि छद कभी कभी अचानक से टूट जाता है, जो भी हम आपको बोले वही लिख देंगे। तो आइए यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं योनि छद के बारे में। योनि छद के पढ़ने के बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे, देन हम लोग मेमोरी ग्लैंड पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए लिख लीजिए इसको। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइमन के बारे में। जो भी हमने बोला वही आइए लिख के देख लीजिए। हम लोग हाइमन के बारे में पढ़े, योनि छद के बारे में। उसके बाद हम लोग जनन तंत्र का संरचना देखेंगे। यहाँ जो हम पीछे पढ़े सब देख लेंगे। आइए देखिए हाइमन के बारे में क्या लिखे हैं। हाइमन योनि के प्रवेश द्वार पर स्थित एक पतली लचीली झिल्ली होती है, समझ रहे हैं?
फिगर में आपको हम दिखाए थे। आगे देखिए क्या लिखे, यह पहले संभोग के दौरान, यानी कि जब आप पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट कीजिएगा तो ये टूट या फट जाता है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी टूट जाता है। या आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं या आप साइकिल चला रहे हैं, आप खेल कूद रहे हैं, उससे भी क्या होता है, यह हाइमेन टूट सकता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इसलिए योनि छद यानी कि हाइमेन के होने अथवा ना होने की बात को स्त्री के कुमार या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। यह लाइन क्या बोल रहा है कि अगर किसी का हाइमेन टूटा है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट किया है। या तो हो सकता है हॉर्स राइडिंग के दौरान या साइकिल चलाने के दौरान या गिरने से या तेज धक्का लगने से टूट गया हो। ये लाइन यही कह रहा है कि अगर किसी में हाइमेन नहीं है तो आप बिल्कुल भी उसको ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट किया है। समझ रहे हैं यहाँ तक? अब वही हम लोग देख लेते हैं स्त्री जनन तंत्र का संरचना। स्त्री जनन तंत्र के संरचना में हम लोग देखे थे, इससे पहले जो भी पढ़े सब आपको नजर आ जाएगा यहाँ। आइए हम देखते हैं स्त्री जनन तंत्र में हम लोग क्या क्या पढ़ना शुरू किए। सबसे पहले क्या पढ़े थे, प्राथमिक यौनांग अंडाशय के बारे में, नजर आ रहा है अंडाशय, दो नजर आ रहा है अंडाशय। फिर हम लोग पढ़े किसके बारे में, सहायक नलिका के बारे में। सहायक नलिका में हम किस किस के बारे में पढ़े थे, फिलोपियन नलिका पढ़ लिए थे। ये रहा आपका गर्भाशय, नजर आ रहा है ये, सॉरी ये यूट्राइन कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, गर्भाशय गुहा के भी नाम से कह लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, वेजाइना के बारे में, योनि के बारे में, ये भी नजर आ रहा है। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं इस स्ट्रक्चर को। हम लोग स्त्री जनन तंत्र का संरचना पढ़ना शुरू किए हैं। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं फेलोपियन नलिका के बारे में। सबसे पहले यही पढ़े थे, आपको हम बताए थे फेलोपियन नलिका का 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है, इनफंडिबुलम जिसको हम कीप कहते हैं, उसके बाद होता है एम्पुला, उसके बाद होता है इस्थमा। आइए समझते हैं। आपको हम बताए थे कीप क्या होता है, कीप आकार का होता है, कुछ इस तरह से संरचना आपको बताए थे। इसका जो अंतिम वाला भाग है यहाँ पर इस तरह से उंगली जैसा संरचना है, जिसको हम झल्लरी कहते हैं, फिम्बरिया कहते हैं। ये क्या करता है, ये ओवुलेशन के दौरान अंडाणु को कलेक्ट करने का काम करता है। अब आपको हम बताए थे कि कीप क्या करता है, आगे चल के एक चौड़ा वाला भाग में खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पुला। याद रखिएगा इसी एम्पुला रीजन में क्या होता है जी, फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए फेलोपियन नलिका के किस भाग में निषेचन होता था, आप याद रखिएगा एम्पुला में। इसे आपसे पूछा जाएगा निषेचन कहाँ होता था, आप कह दीजिएगा फेलोपियन नलिका में, ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। उसके बाद देखिए क्या बोले थे आपको कि एम्पुला और आगे चल के आगे चौड़ा भाग में खुलता है, जिसको हम लोग इस्थमस कहते हैं। अभी आगे क्या करेगा जी, गर्भाशय से जोड़ने का काम करेगा। तो नजर आ रहा अंडाशय, अंडाशय याद रखिएगा 2 होता है दोनों साइड से। ये फिलोपियन नलिका हो गया, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, इस तीनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं फिलोपियन नलिका, यानी कि फिलोपियन नलिका के ये तीनों पार्ट है। नजर आ रहा है कीप क्या होता है, एम्पुला क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, समझ गए। ये झल्लरी क्या होता है, फिम्बरी जिसको हम कहते हैं, ये अंडाणु को संग्रहित करने का, देखिए कुछ इस तरह से नजर आ रहा है आपको, इस तरह से अब दिख रहा होगा। ये अंडाणु को क्या करेगा, संग्रहित करने का काम करेगा। ये अंडाशय हो गया। उसको देखिए ये जो नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं फंडस, ये गर्भाशय का पार्ट्स होता है। ये आपका गर्भाशय गुहा हो गया। फिर हम आपको बताते हैं गर्भाशय का 3 गो दीवार होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम मतलब सबसे बाहर वाला, मायोमेट्रियम मतलब बीच वाला, इंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला। फिर हम आपको बताए थे कि ये इंडोमेट्रियम जब किसी में मेस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो इसी इंडोमेट्रियम का वाल ब्रेक होता है, यानी कि टूटता और ब्लीडिंग होना शुरू होता है। हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल के कि मासिक चक्र क्या होता है, इसमें किस तरह से हार्मोन रोल प्ले करता है, कब से कब तक होता है, इसका क्या इलाज है, हमें मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दवाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आगे पढ़ेंगे। देन पढ़ा था आपको मायोमेट्रियम, जब बच्चा का जन्म होता है तो इसी मायोमेट्रियम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। पेरीमेट्रियम गर्भाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद देखिए क्या लिखे था आपको, गर्भाशय गिरवा, ये नजर आ, इसको हम गर्भाशय गिरवा कहते हैं। ये गिरवा नाल हो गया, ये गिरवा नाल और योनि, ये दोनों मिलकर क्या बनाता था, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल यानी कि जिससे होकर क्या होगा, शिशु का जन्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। हम लोग अभी तक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के खत्म कर लिए हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें ढेर सारा भी चीज़ बाकी है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड आपका बाकी है, मेस्ट्रुअल साइकिल बाकी है, उसके बाद गेस्टेशन पीरियड 1 से 9 महीने तक में किस तरह से बेबी का जन्म होता है वो बाकी है, प्लेसेंटा के बारे में पढ़ना बाकी है, दुग्ध स्राव कैसे होता है, कौन सा हार्मोन रोल करता है वो पढ़ना भी बाकी है। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, जिसको हम स्तन ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, दूध का निर्माण होगा। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होता तो आप कमेंट करिए, जहाँ भी जैसे आपको स्पेलिंग में समझ में ना आ रहा हो या राइटिंग कुछ इस तरह से लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा है, तब वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता आप कमेंट में बताइए, देन मतलब हम अपने आप में इंप्रूव करेंगे। तो लिख लीजिए। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्तन ग्रंथि के बारे में। तो आइए नेक्स्ट हम लोग स्तन ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने मादा जनन तंत्र पढ़ना स्टार्ट किया है। प्राथमिक अंग के बारे में पढ़ लिया, अंडाशय के बारे में पढ़ लिया, सहायक नलिका में हम लोग ने
फिलिपियन नलिका के बारे में पढ़ लिया, गर्भाशय के बारे में पढ़ लिया, योनि के बारे में पढ़ लिया। देन हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। आइए पढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, बट कार्यत यानी कि फंक्शनल किस में होगा, याद रखिएगा फीमेल में होता है, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, हाई होता है। कभी कभी आप देखिएगा किसी मेल में मेमोरी ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है, तो या तो एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने के कारण हो सकता है या किसी और कारणवश हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेल में जो मेमोरी ग्लैंड है वो फंक्शनल हो जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए क्या लिखे हैं, स्तन ग्रंथि स्त्री में कार्यत होता है, एक जोड़ा होता है। समझ रहे हैं, जोड़ा मतलब दो, अब लोग की बात नहीं कर रहे हैं, एक जोड़ा मतलब दो गो। आगे हम लिखे कि यह संशोधित पसीने ग्रंथि से बनता है मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद हम लिखे स्तन ग्रंथि में 15 से 20 पाली होती है। आइए इसको हम इस तरह से समझते हैं, जिस तरह से हम आपको टेस्टिस के बारे में पढ़ाए थे ना, आपको बताए थे कि टेस्टिस के ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम लोग ट्यूनिकल बुजिना कहते हैं। वह विल्सन को 250 भाग में बांटता है, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी कि किसको, उसको हम क्या बोले थे, विल्सन पाली कहते हैं। फिर देखे थे विल्सन पाली के अंदर 1 से 3 अतिकोणीय संरचना रहता है, जिसको हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बोले थे, यानी कि शुक्रजनक नलिका। उसी शुक्रजनक नलिका में क्या हो रहा था, शुक्राणु बन रहा था। फिर हम पढ़े थे कि शुक्रजनक नलिका बनने के बाद आगे जाएगा रेटे टेस्टिस, भास रेफरेंस, भास डिफरेंस, एपिडिडर्मिस, इजैक्यूलेटा, कुछ इस तरह से आगे बाहर निकलेगा। पढ़े थे। ठीक उसी तरह से मेमोरी ग्लैंड में भी पढ़ेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम बोल रहे हैं कि स्तन ग्रंथि में 15 से 20 पाली होती है, जिसे हम स्तन पाली कहते हैं। फिगर में आपको दिखेगा, ये जो नजर आ रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का, ये 15 से 20 होती है। हम एक बना के आपको दिखा दे रहे हैं, 15 से 20 बनाना संभव नहीं है। तो क्या लिखिए, स्तन ग्रंथि में 15 से 20 पाली होती है, जिसे हम स्तन पाली कहते हैं। अब इस स्तन पाली के अंदर क्या पाया जाएगा, देखिए स्तन पालिका में कोशिका के गुच्छ होते हैं, जिसे हम कुपिका कहते हैं। ये रह गया ब्लैक ब्लैक कलर का, ये नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोले, स्तन पाली। इसके अंदर ये जो छोटा छोटा संरचना नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्तन कुपिका। इसी स्तन कुपिका में क्या होगा, दूध का निर्माण होगा। अब देखिए हम बोले कि कुपिका दूध का स्राव तथा भंडारण में मदद करता है, समझ में आ रहा है। आगे हम बोले कि कुपिका स्तन नलिकाओं में खुलती है, यानी ये जो कुपिका नजर आ रहा है इसमें दूध बनेगा, और इससे जो नली नजर आ रहा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं स्तन नलिका। ये आगे जाकर खुलेगा, फिर ये स्तन नलिका आगे चल के कहाँ पर, स्तन वाहिनी में, फिर ये तुम्बिका में, फिर दुग्ध वाहिनी बाहर निकल जाएगा। आगे हम देखिए क्या लिखे, कुपिका स्तन नलिकाओं में खुलती है। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती है। स्तन वाहिनी नजर आ रहा है, ये स्तन वाहिनी, ये ढेर सारा डक्ट मिलकर आगे चल के स्तन वाहिनी का निर्माण करेगी। कुछ स्तन वाहिनियां मिलकर वृहद स्तन तुमिका का निर्माण करती है। यह दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है, जिससे दुग्ध स्तन बाहर निकल जाता है। फिर से आइए हम समझ लेते हैं। ये आपका संरचना नजर आ रहा है मेमोरी ग्लैंड का, ये पसली है, ये पसली के बीच का पेशिया, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये सब मेमोरी ग्लैंड को सपोर्ट प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हम बोल रहे हैं कि इसमें दूध कहाँ बनेगा, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है एगो घर जैसन, इसको हम बोलते हैं स्तनपाली। इस तरह से इसमें 15 से 20 स्तनपाली होगा। अब इस स्तनपाली के अंदर आप जाइएगा तो आपको ये छोटा छोटा संरचना नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्तन कुपिका, समझ रहे हैं। अब ये इस स्तन कुपिका देखिए ढेर सारा डक्ट निकल रहा है ना, तो इस डक्ट को हम लोग कहते हैं स्तन नालिका। फिर ये आगे चल के डक्ट कहाँ खुलेगा, स्तन वाहिनी में, फिर ये आगे चल के तुम्बिका में, फिर ये दुग्ध वाहिनी, ये दुग्ध वाहिनी देन आगे निप्पल होकर आगे बाहर निकल जाएगा। तो देखिए नीचे हम स्तनपालिका मिल्क पाथवे लिख दिया कि कहाँ बनेगा, कैसे निकलेगा। स्तनपाली, स्तनपालिका कहाँ जाएगा, स्तन कुपिका में, देन स्तन नलिका में, स्तन वाहिनी में, तुम्बिका में, दुग्ध वाहिनी, आगे निप्पल होकर बाहर निकल जाएगा। नीचे में हम एक टर्म लिखे हैं मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग क्या कहते हैं, मेमोग्राफी। जब हम आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग पढ़ाएंगे तो हम आपको कैंसर के बारे में पढ़ाएंगे। बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है कैंसर। अगर आप गरीब, आपको कैंसर हो गया तो मरना बिल्कुल फिक्स है। आप क्लास 10th के आर्ट्स में पढ़े होंगे कि गरीबी एक कैंसर रोग की तरह होता है, यानी कि आपको धीरे धीरे तरपा तरपा के मार देगा। तो पढ़ेंगे हम आगे कैंसर के बारे में। तो मेमोग्राफी क्या होता है, ब्रेस्ट मतलब समझ रहे हैं, अगर किसी के मेमोरी ग्लैंड में कैंसर होने का चांस होता तो हम मेमोग्राफी कराते हैं। अगर किसी के ब्रेस्ट में गांठ भी हो गया है तो वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, आप जल्दी से डॉक्टर से चेकअप कराइए, नहीं तो आगे चल के कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके ब्रेस्ट में यानी कि मेमोरी ग्लैंड में अगर गांठ बन रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना है, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण ऐसा होता है। हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ ये जान लेते हैं। तो आपको डॉक्टर से मिलना है, मेमोग्राफी करा के आपको टेस्ट करा लेना है। तो मेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग क्या कहते हैं, मेमोग्राफी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्तन ग्रंथि के बारे में समझे होंगे। आपको लेक्चर देख लेना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना, नोट्स बनाना है, आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे मासिक चक्र क्या होता है। उससे भी पहले हम लोग पढ़ लेंगे oogenesis, अंडाणु जनन क्या होता है, देन पढ़ेंगे मासिक चक्र क्या होता है, देन पढ़ना गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लैक्टेशन क्या होता है। धीरे धीरे करके अपना चैप्टर मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर में निपट जाएगा। देन हम लोग PYQ कर लेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट
जूलॉजी का पार्ट स्टार्ट करेंगे, जनन स्वास्थ्य। और जिसका इस बार एग्ज़ाम आने वाला उसके लिए भी सोचे हैं कुछ, तो आगे अनाउंस किया जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।